एंड वेलकम। पिछली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है उसके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे इसमें कभी कभी ये क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या वे किताब पढ़ती है, क्या तुम घर जाते हो, और कभी कभी किसी प्रश्नवाचक शब्द से यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होते हैं। जैसे वो शब्द इसमें बीच में होते हैं, जैसे कि तुम कहाँ जाते हो, जिसमें कब, क्यों, कहाँ आदि शब्द होते हैं। और लास्ट में ता है, ती है, ते हैं होते हैं। जैसे क्या सुमन फूल तोड़ती है, और तुम कक्षा में शोर क्यों मचाते हो। ठीक है, तो ये जो हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो पहले पहचान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पहचान नहीं होगी तो ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नियम देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं। तो पहला नियम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में हुआ है। और इसमें जब क्या होता है कि जब सब्जेक्ट आए यानी कि मैं या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट से पहले डू का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे इसमें? डू, यानी कि सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखने से पहले डू का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट से पहले डज लिखेंगे, DOES। ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? डू या फिर डज। डू कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट होगा आई यानी कि मैं या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। और डज कब लगाएंगे? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अब अगर हमारे वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो सबसे पहले इन शब्दों की इंग्लिश लगेगी। इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर आदि। ये शब्द जो होंगे ये डू या डज से भी पहले आएंगे। और अगर वाक्य में नहीं भी होगा, यानी कि ये जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे इसमें अगर प्रश्न के साथ साथ नहीं होगा तो नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। कब लिखा जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा यानी कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द होंगे तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। उसके बाद क्या लिखेंगे? डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या फिर आए है तो डू लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी जाएगी। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं है तो फिर नॉट लिख देंगे, अदरवाइज़ नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS कहीं नहीं लगाएंगे। उसके बाद वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे और फिर बाकी सेंटेंस बनाएंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाकी सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे। स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत आसानी रहती है ट्रांसलेशन करने में। ठीक है, एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो ये पहला एग्ज़ाम्पल है, क्या सुमन फूल तोड़ती है। देखिए इसमें लास्ट में ता है, ती है शब्द है आदि, और शुरू में है इसमें क्या। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहला हम इसमें सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है सुमन। ठीक है, तो सुमन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक है। तो जब एक काम करने वाला एक होता है तो उसके आगे हम लगा देंगे सब्जेक्ट के आगे डज। डज सुमन। अब तोड़ने के लिए क्या बोलते हैं? जब फूल को तोड़ना होता है तो उसके लिए बोलते हैं प्लक। डज सुमन प्लक। यहाँ पर SEIS नहीं लगाना है, डज सुमन प्लक। अब ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? फूल। ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो डज सुमन प्लक द फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लड़के कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं। तो इसमें भी लास्ट में ते हैं शब्द है और शुरू में क्या है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। तो सब्जेक्ट है इसमें लड़के, यानी बहुत सारे लड़के हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर शुरू में क्या लगाएंगे? डू। पहले डू लगा दिया, उसके बाद हमारा आता है, देखिए स्ट्रक्चर में पहले हमने बताया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है तो डू या डज के बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो डू के बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया द बॉयज़। अब सब्जेक्ट में इसमें अगर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो डू द बॉयज़ नोट, डू द बॉयज़ नॉट। उसके बाद शोर मचाने को बोलते हैं मेक ए नॉइज़। डू द बॉयज़ नॉट मेक ए नॉइज़। अब क्या रह गया इसमें? कक्षा में। तो कक्षा में के लिए लिख देंगे इन द क्लास। डू द बॉयज़ नॉट मेक ए नॉइज़ इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करती हो। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें शुरू में क्या नहीं है।
इसमें बीच में एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी एक प्रश्नवाचक शब्द दे रखा है और वो क्या है, क्यों। तो हमने बताया था कि जब इसमें प्रश्नवाचक शब्द होगा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद डू या डज और फिर सब्जेक्ट। तो इसमें क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है तुम, ठीक है। तो यू के साथ क्योंकि प्लूरल माना जाता है तो यू से पहले हम लगा देंगे डू, वाई डू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट वाई डू यू। फिर क्योंकि हमने बताया था अगर नहीं है तो नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आएगा, वाई डू यू नॉट, उसके बाद वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा करना, वाई डू यू नॉट कंप्लीट। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा अपना काम, तो यू के साथ अपने के लिए आता है योर, और फिर काम के लिए क्या आ जाएगा, वर्क, वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।